देश के किसी भी आंदोलन में इनका ये शामिल नहीं थे, कभी भी नहीं रहे। आज भले वो कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण का काम किया 100 साल, लेकिन राष्ट्र निर्माण का काम किया अगर ये 100 साल कह रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए ये आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे, ये आजादी के खिलाफ थे, ये इंसानों को आजाद करने के विचार के खिलाफ थे। उसके बाद में ये संविधान के खिलाफ थे, ये तिरंगे के खिलाफ थे। ये पहले इलेक्शन चुनाव में वो पूरी मतदाता सूची जब बनी तब वो एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रौढ़ मतदान के खिलाफ थे। उनका कहना था कि 25 वर्ष का पुरुष जो ग्रेजुएट है, महिला नहीं, सिर्फ पुरुष, उतने ही मतदाता होने चाहिए। इसका सीधा मतलब है जिस देश में उस वक्त 9% आबादी लिटरेट थी, उसमें ग्रेजुएट की बहुत उससे भी कम थे। और वो कौन थे, कौन सी जाति से आते थे, उतने ही मतदाता होने चाहिए। ये उनकी पहली सोच। तो ये उस चुनाव के खिलाफ भी थे। उसके बाद में नेहरू ने पंचवार्षिक योजना लाई, रिजर्वेशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की। हर चीज के खिलाफ संघ था, हर चीज के खिलाफ। आप किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल निकाल के देखिए, ये जय जवान जय किसान के खिलाफ थे, ये बैंक नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे, ये राजा रजवाड़ों के जो पेंशन उनको दी जाती थी उसको हटाने के खिलाफ थे। हर चीज के खिलाफ। राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन लाने की कोशिश की, उसके खिलाफ थे। बैलगाड़ी में बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी मोर्चा लेकर गए थे संसद पर। ये फैमिली प्लानिंग लाने की कोशिश की, उसके भी खिलाफ थे। अभी मनमोहन सिंह ने के दौरान आधार कार्ड बना तो ये आधार कार्ड के खिलाफ भी थे। हर चीज के खिलाफ ये लोग थे। तो कौन सा राष्ट्र निर्माण किया?